हाँ, तो इसमें बेटा था कि अगर जो है कोई भी कैपेसिटर है, इसमें हम लोगों ने चार्ज दिया था, कैपेसिटर की इनिशियल चार्ज था क्यू इनिशियल, रेजिस्टेंस था आर, इस पे चार्ज है क्यू इनिशियल, और यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स कनेक्ट किया था जिसका ईएमएफ था ई। यहाँ पे एक स्विच लगाया जाए, सर्किट में T0 पे क्लोज किया गया, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t। चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या लिखे थे, CE, कैपेसिटेंस है C, 1 माइनस e पावर माइनस t बाई आर सी प्लस क्यू इनिशियल e पावर माइनस t बाई आर सी। चार्ज लिखा था एट टाइम t। करंट इन सर्किट क्या लिखा था बेटा, E by R, E small e to the power minus t by RC। अच्छा ये वाला, मतलब इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना बेटा, हाँ यस सर। या इसी को हम लिखते हैं E बाई आर। हाँ, ये लर्न होना चाहिए, e पावर माइनस t बाई आर सी माइनस माइनस Q initial by RC q इनिशियल बाई आर सी। into small e to the power t by minus t by। इसी को ऐसे लिख सकते हैं e बाई आर माइनस क्यू इनिशियल अपॉन आर सी e की पावर माइनस t बाई आर सी, सिंस q इनिशियल इज इक्वल टू c इनटू v इनिशियल, q इनिशियल इज इक्वल टू c इनटू v इनिशियल। तो इसको लिख सकते हैं I इज इक्वल टू e बाई आर माइनस c इंटू वी इनिशियल बाई c इंटू आर e पावर माइनस t बाई आर सी। इसी को I लिख सकते हो, c कैंसिल हो जाएगा बेटा, हो जाएगा e माइनस वी इनिशियल बाई आर, e माइनस वी इनिशियल बाई आर e पावर माइनस t बाई आर। ये हो गया चार्ज, ये हो गया करंट एट टाइम। अगर इसको लिखें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर एट टाइम t, हम कहेंगे I इंटू आर। वी आर एट एनी टाइम t, e माइनस वी इनिशियल e पावर माइनस t बाई आर सी। ये हो गया थर्ड, ये हो गया थर्ड। सिमिलरली VC क्या लिखोगे, VC इज Q बाई सी, VC इज Q बाई सी। Q मालूम है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट, बाई C कर देंगे तो फ्रॉम फर्स्ट आ जाएगा E इंटू 1 माइनस e पावर माइनस t बाई आर सी प्लस Q इनिशियल बाई C e पावर माइनस t बाई आर सी। वही बेटा लिखते जा रहे हैं। Q इनिशियल को क्या लिख सकते हो, सिंस Q इनिशियल इज इक्वल टू C इंटू V इनिशियल, VC आएगा, ये रिजल्ट मालूम होगा, e पावर माइनस t बाई आर सी प्लस C इंटू V इनिशियल, C कैंसिल हो जाएगा तो V इनिशियल e की पावर माइनस t बाई आर सी। ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आ गया, चार्ज ऑन कैपेसिटर आ गया, करंट इन सर्किट आ गया। अगर इसी में V इनिशियल, इफ इनिशियल चार्ज इज 0, इफ Q इनिशियल इज इक्वल टू 0, अगर इनिशियल चार्ज 0 है देन V इनिशियल इज इक्वल टू 0। अनचार्ज कैपेसिटर के लिए तो वही चीज चेंज हो जाएगी, Q की वैल्यू जिसका ग्राफ भी ट्रैक किया था, सिंपली हो जाएगा e पावर माइनस t बाई आर। V इनिशियल वाला टर्म 0 हो गया ना बेटा, करंट I क्या कहोगे, e बाई आर, e की पावर माइनस t बाई आर। बोलो,
बोलो बेटा, ये सबको लर्न है? Yes, sir. Yes, sir. ये हो गया आपका करंट। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर क्या कहोगे? Q by C। ये हो जाएगा E1 माइनस E और माइनस P by R। ये हो गया सेकेंड डैश, ये हो गया थर्ड डैश। नेक्स्ट कहोगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, ये आ जाएगा I into R E और माइनस P by R। सब वैल्यू आ गई, ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए। इसमें मैंने ग्राफ ड्रा किया था, याद आया बेटा? ग्राफ ड्रा किया था पिछली क्लास में कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इसमें चार्ज का फॉर अनचार्ज कैपेसिटर देखो ध्यान से, फॉर अनचार्ज कैपेसिटर और अनचार्ज कैपेसिटर, इस पे हमने ग्राफ ड्रा किया था। ये था टाइम टी, ये था चार्ज। इसमें बेटा याद करो कि हम लोगों ने ड्रा किया था, इसका जो सर्किट ड्रा किया था वो कुछ इस तरह से था। सर्किट के रहे, इसका ग्राफ जो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था। टी इनफाइनाइट पे क्या था बेटा? मैक्सिमम चार्ज था। टी इनफाइनाइट पे मैक्सिमम चार्ज, और वो वैल्यू कितनी थी? देखो ये मैक्सिमम चार्ज कहाँ पे टच कर रहा था? CE. इंफिनिटी पे। हाँ, ये वैल्यू थी सी। समझ में आया बेटा? ये अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमने कल ग्राफ में उस दिन ग्राफ बनाया था उसमें क्या डिफरेंस है? वही ये तो सेम बेटा, चीज है? वही चीज हम जरा रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, ओके। चार्ज ऑन चार्ज, जब इनिशियल चार्ज 0 है, चार्ज वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये किया था ना? यस सर। अब सी हो गया था, कब हुआ था? जब टाइम इनफाइनाइट था। ठीक है? यस सर। अब देखो, ये कहा जाए कि टाइम, यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होगा t इज इक्वल टू टाउ। ये कब होगा? जब हम कहें कि चार्ज ऑन कैपेसिटर will become 0.63 times of maximum charge। Q maximum कितना है? मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर कितना होगा? C1 माइनस E और माइनस T by RC। ये आया था चार्ज। Yes, sir. T इनफाइनाइट होगा, T इनफाइनाइट होगा तो Q की वैल्यू क्या होगी? तन्वी, दुष्यंत, बोलोगे? T इनफाइनाइट होगा तो Q की वैल्यू क्या होगी? सो सी। Sir, CE. C होगा। इसका मतलब ये जो C चार्ज हुआ कब हुआ? जब T इनफाइनाइट होती है। जो इसका मतलब मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी CE। मैक्सिमम का 63%। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन होता है टाइम कांस्टेंट। देखो टाइम कांस्टेंट, ये सब अलग बात है। तन्वी, अभी तक जो बताया वो क्या बताया? जो पिछली क्लास में सब हुआ था। ठीक है? यस सर। टाइम कांस्टेंट यहाँ पे कहा गया टाउ। इसको हम कहेंगे टाइम कांस्टेंट। क्या कहेंगे? टाइम टेकन टू चार्ज कैपेसिटर अप टू 63% of its maximum charge। Time taken to charge capacitor, time taken to charge capacitor up to 63% of maximum charge। मतलब कोई अनचार्ज कैपेसिटर पे जब मैंने स्विच क्लोज किया तो मैक्सिमम चार्ज जो उस पे पहुंचेगा, मैक्सिमम चार्ज पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तन्वी,
कैपेसिटर को मैक्सिमम चार्ज होने में टाइम कितना लगेगा? Infinite. इनफाइनाइट टाइम लगेगा ना बेटा? Yes, sir. इनफाइनाइट टाइम लगेगा। टाइम टेकन टू चार्ज कैपेसिटर अप टू 63% ऑफ मैक्सिमम चार्ज, टाइम लगेगा इनफाइनाइट। तो ये कहा गया कि 63 मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज होने में कुछ टाइम लगेगा ना। अगर हम सी कहें तो सी के लिए टाइम देखो इनफाइनाइट पे कहीं टच नहीं कर रहा है। समझ पा रहे हो बेटा ग्राफ से? Yes, sir. तो 63% चार्ज होने में जो टाइम लगेगा उसको टाइम कांस्टेंट कहते हैं। तो सिंस Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस E की पावर माइनस T बाई RC, ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तो हम कहते हैं लेट एट T इज इक्वल टू टाउ, इसको कहें टाइम कांस्टेंट। तो चार्ज कितना हो जाएगा? 0.63 C, यहाँ पे तक दिया जाए। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes. C1 माइनस E पावर माइनस टाउ बाई RC। अंगद समझ में आ रहा है? Yes, sir. C कैंसिल हो, 0.63 इज इक्वल टू 1 माइनस E पावर माइनस टाउ बाई RC। E पावर माइनस टाउ बाई RC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.63, 0.37। E पावर माइनस टाउ बाई RC इज इक्वल टू 0.37। लॉग लोगे दोनों साइड पे, माइनस टाउ बाई RC लॉग E बेस C। ये बेटा जो ये वैल्यू होती है 0.3C, 1 अपॉन E इज इक्वल टू 0.37 होता है। E की वैल्यू होती है नियरली 2.7 समथिंग। समझ में आया? तो इसको Yes, हम sir. कहें log ऑफ 1 बाई E बेस C। ठीक है बेटा? Yes, sir. E की वैल्यू हो गई 2.7, E की वैल्यू हो गई 2.7, log ऑफ 1 बाई E बेस C। अभी बताओ log, एक बात बताओ कि log ऑफ, अगर हम कहें log ऑफ x बाई y बेस C, इसको क्या लिख सकते हो? Log x minus log y. हाँ, तो ये बेटा लिख सकते हो यहाँ पे, इसको कहोगे टाउ बाई RC माइनस टाउ बाई RC log E बेस C कितना होता है? Sir, 1. तन्वी मालूम है? Yes, sir. कोई भी वैल्यू होगी log की, अगर वही बेस रहेगा तो 1 हो जाएगा, माइनस टाउ बाई RC और ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे log 1 बेस C माइनस log E बेस C, ऐसे लिख सकते हैं। सिंस log 1 बेस C इज इक्वल टू 0, log 1 बेस C क्या होता है बेटा? 0। ये टर्म 0 हो जाएगा, क्या है? माइनस टाउ बाई RC इज इक्वल टू माइनस log E, सिंस log E बेस C इज इक्वल टू 1। तो टाउ की वैल्यू क्या आई? RC, ये हुआ, दिस इज टाइम कांस्टेंट फॉर RC सर्किट। टाउ इज इक्वल टू RC टाइम कांस्टेंट। तो कभी कभी टाइम कांस्टेंट भी पूछा जाता है, टाइम कांस्टेंट ऑफ RC सर्किट। ठीक है बेटा? तो इसकी यूनिट क्या होती है? टाइम कांस्टेंट, टाइम, इसका यूनिट हाँ. क्या होगा देखो, Q इज इक्वल टू CE 1 माइनस E पावर माइनस T बाई RC। अब ये बताओ किसको लिख सकते हो? C 1 अपॉन E T बाई RC।
ई जो कांस्टेंट है इसका पावर कोई यूनिट वाला नहीं होगा, यूनिटलेस क्वांटिटी हो सकती, कोई रियल नंबर हो सकता है ना। Yes, sir. ई की पावर, अगर ई की पावर हम कहें यहाँ पे कोई पावर होगा तो नंबर होगा। अब यहाँ पे टाइम बाई आरसी, अब बताओ टाइम टी इन सेकेंड, तो आरसी क्या होना चाहिए यूनिटलेस होने के लिए? सही यूनिट ऑफ आरसी विल बी, बोलो, in second also, it will be in second, it will be in second, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। तो सही यूनिट ऑफ आरसी विल बी इन सेकंड, ठीक है। तो ये तभी यूनिटलेस क्वांटिटी आएगी, रियल नंबर आएगा। तन्वी समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हमारा क्या है अंगद, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये हो गया क्यू, क्यू सी 1 माइनस सी पावर माइनस टी बाई आर, ये आ गया 4। तो टाइम कांस्टेंट आया आरसी की। एक बात देखो, अब हम यहाँ पे कहें कोई भी अगर कैपेसिटर है, ध्यान से देखो, अगर कोई भी कैपेसिटर है सर्किट का, जैसे हम कह दें कि ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे कह दें कैपेसिटेंस, यहाँ पे एक स्विच लगा, सी कह दें 40 माइक्रो फैरेड, आर कह दिया जाए 25 ओम, ई कह दें 20 वोल्ट, टी 0 पे स्विच क्लोज किया गया। फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी, फाइंड चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम टी। current in circuit at time t, time constant। तो टाइम कांस्टेंट इसका क्या बताओगे तुम लोग, बोलो बेटा। टाइम कांस्टेंट अगर सर्किट का पूछा जाए, बोलो। अगर आपसे कहा जाए व्हाट विल बी टाइम कांस्टेंट, बताओ बेटा। 1000 थाउजेंड क्या? second. आरसी टाइम कांस्टेंट होगा ना सेकेंड में, प्रोवाइडेड आर और सी शुड बी इन एसआई यूनिट। समझ में आ रही बात? तन्वी, दुष्यंत, अंगद, बोलो जल्दी। Yes, sir. यस सर। टाइम क्या कहोगे? आर है 25 ओम, सी है 40 माइक्रो फैरेड, तो 25 इंटू 40 ये हो गया माइक्रो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड, माइक्रो फैरेड था, फैरेड होता ओम में होता तो सेकेंड होता ना बेटा यूनिट। Yes, sir. 1 Yes. second. तो इसको कह सकते हैं टाउ इज इक्वल टू 1000, टाउ इज इक्वल टू 1000 क्या कहोगे? माइक्रो सेकेंड। यह कह सकते हो टाउ इज इक्वल टू 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, 1 मिली सेकेंड, या इसको कह सकते हो 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड। समझ में आया बेटा यहाँ तक? यस सर। Yes, sir. कभी कभी सर्किट के Yes. टाइम कांस्टेंट पूछा जाता है, और अभी बताते हैं। अब पहले देखो, अब चार्ज लिखना, किसी टाइम पे चार्ज क्या बताया था हमने, सी ई 1 माइनस सी पावर माइनस टी बाई आर सी। चार्ज ऑन कैपेसिटर लिखोगे, सी की वैल्यू है 40 माइक्रो फैरेड। देखो 40 माइक्रो फैरेड इंटू 20 वोल्ट कहोगे, अगर 40 माइक्रो फैरेड इंटू 20 वोल्ट कहोगे तो चार्ज आएगा माइक्रो कूलम। इसको अगर लिखोगे 40 इंटू 20, ये यूनिट क्या आ जाएगी? माइक्रो कूलम। समझ में आया बेटा?
अगर सी फेरेड में होगा और ई होगा वोल्ट में, तो चार्ज किसमें आएगा? कूलम में। समझ में आ रही बात? Yes. बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई आरसी। आरसी कितना हमने लिखा है? 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 सेकेंड, यही टाइम कांस्टेंट। 1 इंटू 10 पावर माइनस 3। समझ में आई बात ये सबको? Yes, sir. Yes, आरसी sir. की जगह ये लिख दिया 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। तो टाइम जो होगा टी, स्मॉल टी, इसी टाइम पे चार्ज आया और ये लिखोगे 800 1 माइनस ई की पावर माइनस 3 बाई 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइक्रो कूलम। चार्ज ऑन कैपेसिटर कहेंगे, चार्ज ऑन कैपेसिटर दैट इज इक्वल टू 800 इसको कह दोगे 1 माइनस ई पावर माइनस टी इंटू 10 टू द पावर 3, where ये हो गया माइक्रो कूलम और where t is in second, t is in second। ये समझ में आ रहा है बेटा? यहाँ गलतियों नहीं करना। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये इसका आंसर आ जाएगा ना। समझ में आया बेटा? चार्ज आ गया कैपेसिटर पे। अगर इसी को हम कहें कूलम में तो कहेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी 800 1 माइनस ई पावर माइनस टी इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, माइनस 6 कूलम। ठीक है। हेलो, Yes, sir. आवाज आ रही? Yes, sir. समझ में आया? Yes, sir. ये कूलम में हो जाएगा वह 3 सेकेंड वह 3 सेकेंड। अच्छा, अब अगर इस पे करंट आई पूछा जाए तो आई क्या बताया था? E बाई आर। बोलो बेटा। E की पावर माइनस टी बाई आर सी, यही बात हुई थी ना? Yes. Yes, sir. y हो जाएगा EA 20, R है 25, E की पावर माइनस टी बाई आर सी है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, दिया गया 3 टू 10 पावर 3, हम कहेंगे एम्पियर। क्या लिखा हमने? E बाई आर। E है वोल्ट में, R है ओम में, इसका यूनिट एम्पियर हो जाएगा। तो I की वैल्यू लिखेंगे 4/5 E की पावर माइनस 3 इंटू 10 पावर 3। ये बेटा समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. तन्वीर? Yes, sir. नेक्स्ट क्या लिखोगे? देखो, तो ये हमारा, इसमें करंट आ गया, वोल्टेज अगर लिखना हो, कुछ भी पूछा जाए तो सब लिख दोगे। ठीक है। अगर ये टाइम कांस्टेंट के लिए देखो, अगर कहीं पे सर्किट में ऐसे दिया जाए, तो देखो थोड़ा सा अटेंटिव होके भी, ये मान लो दिया सी 40 माइक्रो फैरेड, यहाँ पे आर दिया है 20 ओम, ये R1 दिया है 10 ओम, R2 दिया है 10 ओम, ये दिया है 100 वोल्ट। जरा ध्यान से देखो, अब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ तो फटाफट होगा। देखो इसमें क्या दिया है, अगर स्विच को क्लोज किया जाए, if t is equal to 0, switch S is closed,
If at t is equal to 0, switch is closed. S is closed. और इसमें बेटा पूछा जाए find time constant of the circuit and charge. Find charge on capacitor at time t. दूसरा पूछा गया current through capacitor at time t. तीसरा टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट. क्वेश्चन समझ में आया बेटा सबको? क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब Yes. बेटा इसमें Yes. शॉर्टकट बताने जा रहे हैं. केवीएल लिखोगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. केवल एक रेजिस्टेंस कैपेसिटर होता तो हम लोगों ने लिख के देखा था, याद आया? अब यहाँ पे जो हम बताने जा रहे हैं बहुत ध्यान समझो. यही करना है तुम्हें एग्जाम, यही करना है. बोर्ड एग्जाम में नहीं आता तो इसलिए उसके लिए केवीएल केसीएल तो लगाते, लेकिन वो पूछा ही नहीं जाएगा. ध्यान से देखो इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं. जो हम बता रहे हैं ये अभी पूछूंगा मैं. क्या करो कि जो कैपेसिटर कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, कैसा भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, तो यहाँ पे स्टेप में लिख दे रहा हूँ. जैसे कैपेसिटर के क्रॉस तुमसे पूछा जा रहा है तो इसको टर्मिनल ए और बी से मार्क कर. स्टेप 1, मार्क टर्मिनल ए एंड बी. जिस भी एलिमेंट के क्रॉस वोल्टेज पूछा जाए, चार्ज पूछा जाए, करंट पूछा जाए तो उसको टर्मिनल ए बी से मार्क करो एंड रिमूव इट फ्रॉम ओरिजिनल सर्किट. इसलिए लिख दे रहा हूँ कभी भूले नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा. मार्क बाय टर्मिनल ए एंड बी and remove it from original circuit and remove it from original circuit. Step 1. एक बार देखो स्टेप 1 में ये पॉइंट हो गया ए, ये हो गया बी. कैपेसिटर को हमने रिमूव कर दिया और मार्क कर दिया बाई टर्मिनल ए एंड बी. यहाँ पे ई रहा 100 और यहाँ पे ये कनेक्टेड रहा और ये रहा रेजिस्टेंस. इसको हम कहेंगे R2 is 10 ohm, R1 is 10 ohm, R is 20 ohm. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी. ये समझ में आया बेटा? Yes. अब रिमेनिंग सर्किट में फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस. ओरिजिनल सर्किट इसी में लिख दो. आल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस. आल्सो कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस across the AB, across A and B from remaining circuit. Also calculate potential difference between A and B. Say it VAB. इसको कह दिया जाए VAB. जो हमने मार्क किया टर्मिनल ए बी से, कैपेसिटर के क्रॉस टर्मिनल ए बी मार्क किया, इसको ओरिजिनल सर्किट से रिमूव किया. ओरिजिनल सर्किट से रिमूव किया, उनको हमने कहा टर्मिनल ए एंड बी. उसको नाम दे दिया गया VAB. से इट VAB. उनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है ओरिजिनल सर्किट से, मतलब कैपेसिटर को हटाया. जो बचा सर्किट है इसमें पोटेंशियल डिफरेंस लिखा. देखो ध्यान से. अब जो बचा सर्किट है इससे करंट कैसे फ्लो करेगा? ऐसे जाएगा ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. करंट ऐसे फ्लो होगा. तो इसमें हम कह सकते हैं जो करंट होगा आई की वैल्यू क्या कह सकते हैं? 100 अपॉन
रेजिस्टेंस 100/10 + 10 20 हो गया ना। Yes. Yes, sir. ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो हम कहें ए डैश और बी डैश के बीच होगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये इसमें कोई करंट नहीं जा रहा। ए बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो ए डैश बी डैश के बीच होगा। इसको लिख सकते हैं ए बी के बीच हम लिखेंगे तो क्या कहोगे? 50 volt. करंट आई है 5 एम्पियर। 5 × R1 बेटा, समझ में आ रहा सबको? 50 वोल्ट आएगा ना बेटा? बोलो। Yes, sir. Yes. 50 वोल्ट आएगा। Yes, sir. अब दूसरा स्टेप देखो, स्टेप 2। इसलिए ऐसे लिख दे रहे हैं कि लर्न स्टेप 2। स्टेप 1, स्टेप 2। Calculate equivalent resistance between A and B from remaining circuit after short circuiting. देखो यहाँ पे लिखो after short circuiting of all EMF source. After short circuiting all EMF source, after short circuiting all EMF source, calculate equivalent resistance between A and B. Find equivalent resistance between A and B. After short circuiting all EMF source, find equivalent resistance between A and B. A और B के बीच इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? देखो सर्किट में यहीं पे बताते चले। सेट आर ए बी, ये बेटा B है, ये A है। जितने EMF सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर दिया जाए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस खूब लिखना बताया। EMF सोर्स शॉर्ट सर्किट करेंगे, इसका मतलब वहां पे एक वायर हो गया। बताया था ना बेटा? Yes, sir. अब बताओ, ए और ये रेजिस्टेंस है 20 ओम, ये 10 ओम, ये 10 ओम। आर ए बी क्या लिखोगे? आर ए बी कितना आएगा? बोलो बेटा। 25. तन्वी, सर मुझे नहीं पता। अरे इक्विवेलेंट बेटा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पता है? ओ अच्छा, नहीं। यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच बेटा, इतने अच्छा सब बताया था, इसीलिए तो। हाँ 25 हो। हाँ, ये दोनों पैरेलल हो गए। हुसैन मालूम है? अंगद, Yes, sir. Yes, sir. 10 पैरेलल हो गए, और जब पैरेलल हुए 20 के साथ सीरीज हो गए ना बेटा, 25 ओम हो गया। अब स्टेप 3 देखो, लास्ट स्टेप, ड्रा इक्विवेलेंट सर्किट। ध्यान से देखो, स्टेप 3, ड्रा इक्विवेलेंट सर्किट। ड्रा इक्विवेलेंट सर्किट as shown below. Draw equivalent circuit. Draw equivalent circuit as shown below. इक्विवेलेंट सर्किट ड्रा करना है, और वो इक्विवेलेंट सर्किट कैसा होना चाहिए? देखो इसमें क्या ड्रा करना है? VAB, अभी हो गया VAB, और यहाँ पे कैपेसिटर लिखा जो हमने हटाया था AB टर्मिनल। जरा ध्यान से सुनो,
ये टर्मिनल ए था, ये टर्मिनल बी था, इसको रिमूव किया था, यहाँ से क्या रिमूव किया था, ए बी के बीच कैपेसिटर रिमूव किया था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस हम लगा देंगे आर ए बी, और ये हो गया ए और बी, यहाँ पे एक है स्विचेस। समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसको हम क्या कह सकते हैं, वी ए बी, इसको कहा जाए स्विचेस। यहाँ पे है कैपेसिटर और यहाँ पे है रेजिस्टेंस। यही बेटा इक्विवेलेंट, जो ए बी था उसको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, जो हटाया था ध्यान देना, ए पॉइंट और ये बी, ये कैपेसिटर सी, ये हो गया आर ए बी, और ये वी ए बी हो गया, ईएमएफ की जगह क्या आ गया, वी ए बी। अब ये सिंपलेस्ट सर्किट हो गया। यहाँ पे जो हम स्विच क्लोज करेंगे तो जो कैपेसिटर पे चार्ज होगा किसी टाइम पे, या सर्किट का जो टाइम कांस्टेंट होगा वही वहां पे था। समझ में आया बेटा? उसी के इक्विवेलेंट ड्रा करते हैं। ये समझ में आया? तो एक बार रिवाइज करो, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे हम कह देंगे टाइम कांस्टेंट कहा जाए तो वही आएगा उस सर्किट का जो यहाँ पे आ रहा, सी आर ए बी। समझ पा रहे हो बात? Yes, sir. और इस पे अगर हम चार्ज कहें कैपेसिटर पे किसी टाइम पे चार्ज अगर हम लिखें, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, क्या कहोगे? C into VAB, C into VAB, 1 minus e की पावर minus t अपॉन CRAB। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. C into VAB in a bracket 1 minus e power minus t upon CRAB। ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes. वही हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, वही हमने इसको आसान कर दिया कैलकुलेशन। अब यही आगे से एग्जाम में यही करना है, केवीएल लगाएंगे बेटा, कॉम्प्लेक्स होता जाएगा सर। ठीक है? बोलो बेटा। टाइम कांस्टेंट कहोगे तो टाइम कांस्टेंट में क्या आ जाएगा, C इंटू, RAB. टाइम कांस्टेंट कहोगे तो टाउ इज इक्वल टू C इंटू आर ए बी। C है हमारा 40 माइक्रो फेरेड, आर ए बी कितना आया 25, 25. तो हम कहेंगे ओम। इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 40, ये हो जाएगा 1000 माइक्रो सेकेंड या 1 मिली सेकेंड, या इसी कहोगे 1 इंटू 10⁻³ सेकेंड, जिसमें ऑप्शन दिया हो, माइक्रो सेकंड दिया तो ये, मिली सेकंड दिया तो ये, सेकंड में दिया है तो ये समझ में आया सबको? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. अब बताओ, यहाँ पे जैसे चार्ज भी पूछा जाता, चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो हम लिख सकते थे, क्या लिखते हैं, वीएबी कितना कैलकुलेट किया है, बोलो बेटा। बेटा वीएबी कैलकुलेट किया है, वीएबी कितना आया था 50 वोल्ट, 50 volt. वीएबी आया था 50 वोल्ट का बेटा। Yes, sir. ये वीएबी कहोगे, वीएबी, वीएबी यही था 5 इंटू 10 50 वोल्ट, था ना बेटा वीएबी। और यहाँ पे वीएबी हमने रख दिया, आर ए बी कितना आया 25 आया, इसका इक्विवेलेंट ड्रा किया जाए, ये 50 वोल्ट हो गया, आर ए बी कितना है 25 ओम है, सी ए 40 माइक्रो फेरेड, इसको हमने कनेक्ट कर दिया, वी ए बी 50 वोल्ट, आर ए बी 25 ओम, सी 40 माइक्रो फेरेड। अगर इस पे पूछा जाए चार्ज ऑन कैपेसिटर, तो अगर वैल्यू लिखना है तो क्यू लिख सकते हो ना बेटा, टी टाइम पे सी कितना है
40 माइक्रोफेरेड। VAB कितना है 50, 40 माइक्रोफेरेड इंटू 50 हम कहेंगे माइक्रोकूलम। 1 माइनस e पावर माइनस t अपॉन RC कितना है 1 इंटू 10 पावर माइनस 3 सेकेंड। समझ में आया बेटा? यस तो ये हम कहेंगे C इंटू VAB, C इंटू VAB लिख रहे हैं। देखो C इंटू VAB लिख रहे हैं बेटा, कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। ये जो फर्स्ट यहाँ पे देखो, तनवीर समझ में आ रहा है? यस सर। इम्पोर्टेंट है। अंगद समझ में आया? Yes, sir. तो QCT क्वेश्चन, Yes, sir. ये वैल्यू आ गई QC एट टाइम T, यही हमने वैल्यू रख दिया बेटा, चार्ज आ गया। इसको लिख सकते हो चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम T, जो ये कहोगे 2000 1 माइनस e पावर माइनस t अपॉन RC, जो हो जाएगा 1 इंटू 10 पावर माइनस 3, इसको कहेंगे माइक्रोकूलम। या हम कह सकते हैं 1 माइनस e पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3, 3 सेकेंड, इसको कह सकते हैं मिली कूलम। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है बेटा? यस ये हो गया चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम T, चार्ज ऑन कैपेसिटर एट टाइम T। इस तरह से कोई भी सर्किट होगा तो लिख देंगे। अब नेक्स्ट देखो, अगर हम 2-3 ऐसे दें तो इसका टाइम कांस्टेंट पूछे, जरा फटाफट लिखो तो। फाइंड टाइम कांस्टेंट, फाइंड टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। बताओ तीनों का बेटा टाइम कांस्टेंट। Sir, second बोलो। वाले का 3RC. तीनों का लिख लो, चलो तीनों का लिख लो, इत्मीनान से लिखो। 1-2 मिनट टाइम ज्यादा लग जाए वो बात नहीं है, लेकिन आंसर सही आना चाहिए, कोशिश ये करो।
क्या है? 2RC। देखो सब लोग देखो जरा ध्यान से, तन्वी, अंगद, दुष्यंत, ध्यान दो जरा। देखो बेटा, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि जो कैपेसिटर है इसको हमने क्या कहा कि हमें, अगर बेटा ये बताओ VAB, अगर हम इसका इक्विवेलेंट बनाते हैं, स्विच लग गया और यहाँ पे कैपेसिटर A पॉइंट B पॉइंट पे कैपेसिटर लगा, कैपेसिटेंस है C, और यहाँ पे RAB लगा, ध्यान से समझो। टाइम कांस्टेंट के लिए हमें VAB की जरूरत है तन्वी? अंगद, दुष्यंत बोलो, VAB की जरूरत है टाइम कांस्टेंट के लिए? नो सर। नहीं नो सर। सर। हमें VAB नहीं कैलकुलेट करना, खाली RAB पता रहे तो टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो फॉर टाइम कांस्टेंट देखो, ये हम लिख के बता रहे हैं, तुम्हें ये सब जरूरत नहीं है, आंसर लिखना फट से लिखोगे। टाइम कांस्टेंट RAB तुम्हें कैलकुलेट करना है। RAB कैलकुलेट करने का क्या तरीका बताया बोलो? जितने EMF सोर्स है, ध्यान दो, जितने EMF सोर्स है, पहले इसको हमने कहा टर्मिनल A मानो, इसको B मानो और इसको रिमूव कर दो। अब ये टर्मिनल बचा, ये B बचा, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है और एक रेजिस्टेंस ये कनेक्टेड है। जितने EMF सोर्स है उनको शॉर्ट सर्किट कर दो। EMF को शॉर्ट सर्किट कर देंगे, स्विच क्लोज है। यही हो गया A और B के बीच का इक्विवेलेंट। समझ में आया बेटा कि नहीं? बोलो। यस सर। अंजलि, यस सर। तन्वी, अंगद, ये समझ में आया क्या लिखा गया, कैसे बनाया गया? यस सर। A और B EMF सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया, एक वायर कनेक्ट कर दिया, A और B के बीच एक वायर कनेक्ट कर दिया, और ये रेजिस्टेंस R है, तो RAB क्या आया बोलो? अरे बेटा, इतना 2R। तो इक्विवेलेंट 2 आ रहा है, ऐसे ही करोगे। ध्यान से देखो, AB पॉइंट स्ट्रेच कर दिया है, इतना हमने रेजिस्टेंस बताया है। ये पॉइंट ये है, यहाँ से देखो, और एक पॉइंट ये हो गया हमारा, A पॉइंट है, इसको स्ट्रेच कर दिया, और ये हो गया दूसरा, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, और यहाँ से इसके पैरेलल एक वायर कनेक्टेड है। देखना यही सर्किट सेम है या अलग अलग है। फिर यहाँ से हम कह दें A पॉइंट है, या A पॉइंट ऐसे लिख सकते हो अगर तुम्हें एग्जैक्ट बनाना है। A पॉइंट, यहाँ से हो गया B पॉइंट, ये सॉरी ये रेजिस्टेंस हो गया R, ये हो गया B पॉइंट ये R, और ये रेजिस्टेंस जो था इसमें वायर कनेक्ट कर दिया गया, इसको कहें 1, इसको कहें 2, यही 1 पॉइंट हो गया। इसको कह दिया जाए 2। समझ में आया बेटा? A और B के बीच इक्विवेलेंट क्या कहोगे बोलो? R। तन्वी, दुष्यंत, सब लोग बताओ, ये समझ में आया या नहीं बेटा? पहले तो ये जरूरी है, जो फर्स्ट सर्किट है उसका हमने कैसे बनाया RAB, ये समझ में आया? यस सर। यस सर। तो A और B के बीच इक्विवेलेंट क्या होगा? एक R रेजिस्टेंस है, इसका शॉर्ट सर्किट हो गया,
देखो यहाँ पे ये हो गया शॉर्ट सर्किट, ये हो गया 0 ओम, ये दोनों का रेजिस्टेंस जो भी होगा ये वायर हो गया, रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रहा। ए और बी के बीच इक्विवेलेंट कितना आया आर, आर ए बी आ गया, आर ए बी आ गया, आर ए बी आ गया आर। तो क्या कहोगे टाइम कांस्टेंट, क्या कहोगे बोलो, सी इंटू आर ए बी। यहाँ पे क्या होगा टाइम कांस्टेंट सी इंटू आर, सी इंटू आर। समझ में आया? यस। Yes, sir. ऐसे एक बार अब फिर सेकंड और थर्ड में जल्दी बताओ, एक बार सेकंड और थर्ड बताना है, एक क्वेश्चन और ऐड करना है। यही टाइम कांस्टेंट आता है जो अब बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस पे बेस्ड रहते हैं, कभी टाइम कांस्टेंट पूछ लिया गया देखो, और कभी क्या रहेगा, इसका भी लिखो, हर एक का रेजिस्टेंस है आर, ईच रेजिस्टेंस इज आर, इसका भी टाइम कांस्टेंट बताना है, टाइम कांस्टेंट फोर्थ का भी। जरा एक बार चेक करके जल्दी करो, इत्मीनान से करो, हम बेटा 5 मिनट टाइम दे रहे हैं। अभी हो रहा है आपका टाइम 9196 पे मारते हैं। लिखो तब तक हर कोई। सर लास्ट करके दिखा दीजिए। ये मुझे रिकॉर्डिंग का बता देना। हाँ बेटा, पहले का आंसर क्या आया, पहला बता दिया था मैं, बोलो तनवीर। हेलो, यस। पहले का आंसर क्या है तनवीर, दुष्यंत? 3RC Sir, आ रहा है। RC. पहला तो हमने सॉल्व किया था बेटा ना। हाँ sir. पहला मतलब दूसरा वाला। हाँ, ऐसे ही आता है बेटा। अब देखो ध्यान से, अब मैं बताने जो जा रहा हूँ उसी पे क्वेश्चन रहेगा तुम लोगों का। दूसरा देखो, बाकी तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और फाइनली रिजल्ट मालूम होना चाहिए। अब फटाफट, हमने क्या बताया कि जब तुम्हें टाइम कांस्टेंट केवल पूछा गया, टाइम कांस्टेंट पूछा गया है, तो बेटा इसको टर्मिनल ए एंड बी मानो, इसको टर्मिनल मानो ए, इसको मानो बी, और इसको हटा दो। सी सी कैपेसिटर क्या है बेटा पैरेलल में, तो क्या लिख दोगे इनके बीच, ए और बी के 2C। बीच एक कैपेसिटर 2C। तनवीर समझ में आया बेटा? यस सर। अंगद देखो, कुछ ज्यादा समझ में आ रहा, कहाँ गया अंगद? नहीं, कोई बात। ए बी क्या लिखोगे 2C, और ये रेजिस्टेंस आर आर क्या हो जाएगा, R/2 हो जाएगा ना। Yes sir. और ये क्या हो गया R/2, और ईएमएफ सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दो, एक वायर कनेक्ट कर दिया गया, ये हो गया आर, ए बी के बीच आर ए बी क्या लिखोगे, 3R/2। Sir, 3R/2. यही आया था तन्वी। यस सर। हाँ, तो टाइम कांस्टेंट क्या आया अंगद, अरे दुष्यंत? Sir, 3R। 3RC. 3/3R/2 इंटू 2C कितना आ गया, 3RC. यही आया था तन्वी। यस सर। गुड। दुष्यंत? Yes sir. अंजलि? यस सर। बहुत बढ़िया। तीसरे बताओ, कोई भी टाइम कांस्टेंट पे क्वेश्चन अब करना।
लेकिन जो तरीका बताया उससे करोगे, नहीं तो फिर तो बहुत टाइम लगेगा। जनरली जिनको नहीं मालूम होता चार्ज लिखते हैं, चार्ज लिखते हैं फिर कंपेयर करते हैं, तो सब नहीं करना। नेक्स्ट ये बताओ इसका कितना आया 3/2 RC. तन्वी तुम्हारा, इसका Yes, sir. तन्वी तुम्हारा कितना आया, So same. तुम्हारा दुष्यंत? Sir, same. हाँ, सी है, इसको ए कह दें, बी कह दें, यहाँ पे सी रहा, और ये का रेजिस्टेंस आर कह दें, फिर ये रेजिस्टेंस आर कह दें, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, फिर आर को ये वाला शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, फिर शॉर्ट सर्किट खत्म हो गया, फिर ये खत्म हो गया तो ये भी रेजिस्टेंस गया, ये भी गया, ये भी गया, क्या फिर तुम लोग कर रहे हैं? देखो ध्यान से, गड़बड़ कर दिया इसलिए हमने कहा बिना आंसर कर। अब जो 2-3 चीज बता रहे हैं इसी क्वेश्चन रहता है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, टाइम दिया करो, समझ लो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और उसमें क्वेश्चन आता है, उसको टाइम भले ले लो लेकिन गलत ना करो, कोशिश करो। अभी जो पहली बार सही कर देता है हमेशा उसमें सही रहता है। देखो ध्यान से, फिर ज्यादा टाइम तुम्हें देना पड़ेगा। सी को हमने मार्क किया और यहाँ से हटाया, देखो सब लोग, ये हटाया, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रहा, ये पॉइंट रहा ए, ये पॉइंट रहा बी रहा, इसके साथ में एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है ना बेटा? Yes, sir. यहाँ पे स्विच है, ये भी, इसको क्या लिखोगे, आर 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 आर, और ये जीरो क्या हो जाएगा, ये इनका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा बोलो? ये हो गया आर और ये हो गया जीरो, दोनों पैरेलल में है, समझ में आ रहा है तन्वी? Yes, sir. दुष्यंत, अंजलि, तो ये देखो आर और जीरो क्या हो जाएगा, आर इंटू जीरो अपॉन आर प्लस जीरो, ये जीरो हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया ना, आर का कोई मतलब नहीं रहा। ये समझ में आया सबको? Yes. Yes, sir. तन्वी समझ में आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम होगी, Yes, sir. डाउट बोलना। यहाँ पे आर है, अब ये वायर हो गया बेटा, इन दोनों को मिला करके क्या हुआ बोलो, एक वायर कनेक्ट हुआ ना इनके बीच, ए डैश बी डैश के बीच एक वायर आ गया, ये समझ में आ रहा है? Yes. Yes, sir. अब बताओ ये जीरो और ये, सॉरी सॉरी नहीं सही कहा, सॉरी सही कहा, ये रेजिस्टेंस एक आ गया, सही किया, गुड। देखो ज्यादा जल्द जवाब नहीं। अब यही ए डैश ए डैश ए डैश, ये हो गया रेजिस्टेंस, और ये हो गया आर, सॉरी ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस है, इसको हमने यहाँ पे टर्न करा दिया, तो ये आर और ये हो गया इनके बीच एक पॉइंट, और एक रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है आर, ये पॉइंट हो गया बी, और यही कह दें बी, यही हो गया ना बेटा, एक के साथ एक रेजिस्टेंस है, ये सर्किट ये हो गया, समझ में आया ना? Yes, sir. ये दोनों क्या हो गए तन्वी, पैरेलल, सही किया, ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये हो गया r/2, आर ए बी कह देंगे, r प्लस r/2, 3r/2, टाइम कांस्टेंट हो गया c इंटू आर ए बी, c इंटू आर ए बी, ये समझ में आया? बोलो बेटा, ये Yes. आया था सबका ना? Yes. So समझ आया. ये हो गया सी आर ए बी, हो गया 3rc/2। नेक्स्ट लास्ट वाले क्या आंसर आया, इसका क्या आंसर आया, टाइम कांस्टेंट नहीं किया है? नहीं सर, किया है पर वो गलत है. तुम लोग कितना आया बेटा? So तन्वी, वो मैंने अभी किया नहीं है. अभी टाइम तो थोड़ा ज्यादा दिया था, कोई नहीं, देखो
देखो हमने क्या बताया कि सी को कुछ नहीं ऐसे वैसे दे दिया जाता, इसको कह दो ए पॉइंट, इसको कह दो बी पॉइंट, यही सर्किट है। ए पॉइंट बी पॉइंट मार्क कर दो, देखो ध्यान, और वहां से हटा दिया, ए बी पॉइंट मार्क करके हटा दिया, देखो ध्यान से। ईएमएफ सोर्स जहाँ पे है वहां पे क्या करते हैं, एक वायर कनेक्ट करते हैं। ये समझ में आया? इसी को Yes, ऐसे भी वायर कनेक्ट कर सकते हैं। एक ही बात हुआ कि नहीं बेटा? हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ए और बी के बीच, ए और बी के बीच क्या लिखना है? इक्विवेलेंट equivalent रेजिस्टेंस। तो ये आर है और ये है 0, क्या हो जाएगा दोनों? 0. 0 हो गया ना बेटा? समझ में आया सबको? Yes, sir. तन्वी yes, sir. समझ में आया बेटा? तन्वी Yes, sir. समझ में आया? हाँ सर। अब ये दोनों हटा करके हम फिर क्या करते हैं यहाँ पे, बोलो दूसरे हम। Sir, एक वायर। एक वायर कर दिया, वायर कर दिया तो इसकी जगह पे हम बेटा ऐसे लिख सकते हैं, ये वायर एक रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे लगा दें, कोई फर्क पड़ा नहीं। ये दोनों क्या हो जाएंगे बोलो? R/2। बोलो बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये पॉइंट, ये बी पॉइंट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R है, देखो ये R है और ये R/2, और R क्या हो जाएंगे तन्वी? ये R/2, ये R। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes, sir. ये दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज। जिसको कह देंगे ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, उनके बीच ये हो गया R और ये हो गया 3R/2। आर ए बी लिखोगे, आर ए बी दोनों क्या हो गए? पैरेलल। R इंटू 3R/2 अपॉन R प्लस 3R/2, ये हो जाएंगे 3R² अपॉन 5R/2। लिख दिया ना बेटा? Yes, sir. Yes, sir. R ए बी 3R² इंटू 2 अपॉन 5R। 2 कैंसिल हो गए, 2 कैंसिल हो गए, एक R कैंसिल हो गया, तो कितना आया? 3R/5। टाइम कांस्टेंट कितना होगा? C इंटू आर ए बी बस 3RC/5। R और C की अगर वैल्यू दिया 1 ओम 1 माइक्रोफैरड 3/5 माइक्रो सेकेंड आ गया। समझ में आया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. If R is equal to 1 ohm, C is equal to 1 माइक्रोफैरड, तो टाउ आ गया 3 इंटू 1 इंटू 1/5 माइक्रो सेकेंड। और टॉर्क कह देंगे 3/5 माइक्रो सेकेंड, 3/5 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड। दिया गया टॉर्क हो गया 0.6 माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन जैसा दिया रहे 0.6, इसको कह देंगे 600 सॉरी 0.6 माइक्रो सेकेंड, ये हम कह दें 0.6 इंटू 10⁻³ मिली सेकेंड, सॉरी 6 सेकेंड, ये हम कह दें 0.0006 मिली सेकेंड। ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. जो ऑप्शन में दिया रहे उसी के अकॉर्डिंग मार्क कर। चलिए अभी एक बात और देखो ध्यान से, हमने किसी भी, ये भी इम्पोर्टेंट है, अब जो बताया एक तो टाइम कांस्टेंट, दूसरा ये जो तुम लोग क्वेश्चन आता फटाक से ऐसे करना है, वहां थोड़ी एक्सप्लेन करना है, जो तरीका बताया उसको पकड़ना, नहीं चार्ज लिख के बहुत टाइम लगेगा, कुछ नहीं 15 सेकंड 10 सेकंड ज्यादा नहीं लगना चाहिए।
अब देखो अगर कहीं पे भी सर्किट दिया हुआ, हमने क्या बताया कि अगर कहीं पे कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस, यहाँ पे स्विच लगा हुआ है, ये मैं सिंपलेस्ट सर्किट की बात करता हूँ, ई सी आर, टी जीरो पे क्लोज किया गया, करंट आई क्या लिखा था, ई बाई आर ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, ये लिखा गया ना बेटा, बोलो। Yes, sir. टी Yes. जीरो पे करंट कितना होगा सर्किट से, जैसे स्विच क्लोज किया जाए, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, मतलब जस्ट आफ्टर, इसका मतलब हुआ जस्ट आफ्टर E by R. क्लोजिंग स्विच। हाँ, इसका मतलब आई की वैल्यू क्या हो गया, ई बाई आर, समझ में आ रहा है सबको, ई बाई आर इंटू वन अपॉन ई की पावर जीरो, टी क्या रख दोगे बेटा, जीरो, तो आई हो जाएगा ई बाई आर इंटू वन बाई ई पावर जीरो, दैट इज 1 एम्पियर। ई बाई आर, इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या समझ में आ रहा तुम्हें, बोलो। इसका मतलब t इक्वल टू जीरो प्लस पे जैसे स्विच क्लोज कर रहे हैं, अनचार्ज कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। नोट, at t is equal to 0 plus uncharged capacitor will behave like short circuit, ये समझ में आया। Yes, sir. इसका मतलब क्या हुआ कि एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, ध्यान से समझो, जहां पे कैपेसिटर है वहां पे एक वायर लगा दिया जाए, ये सर्किट ऐसे बिहेव करेगा, एट टी इक्वल टू जीरो प्लस, करंट क्या हो जाएगा सर्किट में, तन्वी, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई बाई आर, समझ में आ रहा बेटा। कोई भी अनचार्ज कैपेसिटर होगा एट टी इक्वल टू जीरो प्लस पे, इट विल बिहेव लाइक ए शॉर्ट सर्किट। अगर मान लो इफ, ध्यान देना, इफ क्यू इनिशियल इज नॉट जीरो, तो क्यू इनिशियल को क्या लिख सकते हैं बेटा, सी इंटू वी इनिशियल। Yes, sir. अगर इसी में हम कहते कि ये सर्किट है और इस पे इनिशियल चार्ज आर, यहाँ पे ईएमएफ है ई, इसका क्यू इनिशियल हम कहते हैं सी इंटू वी इनिशियल, और इसका कैपेसिटेंस है सी। अब जैसे स्विच क्लोज करेंगे एट टी इक्वल टू जीरो, फाइंड करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स, current through EMF source just after closing switch, तो बेटा एक बात देखो, V इनिशियल क्या कह दोगे, Q इनिशियल बाई C, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट t इक्वल टू जीरो प्लस, वैसे बताओ अगर फार्मूले से हम लिखें, जरा ध्यान से समझो, एट t करंट आई क्या लिखते थे, E माइनस वी इनिशियल, तन्वी समझ में आ रहा है, दुष्यंत, अंजलि, Yes, sir. यही लिखते Yes, हैं sir. ना तन्वी, Yes, sir. दुष्यंत समझ में आया, अंजलि। Yes. Yes, sir. अब हम कहते हैं एट टी इक्वल टू जीरो प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, तो आई क्या हो जाएगा, ई माइनस वी इनिशियल बाई आर, कब होगा, और ये टर्म हो जाएगा वन अपॉन ई कॉस जीरो, ये हो जाएगा वन, तो करंट आई है ई माइनस वी इनिशियल बाई आर, करंट आई आया,
ये वैल्यू आ गई, ठीक है, ये वैल्यू आ गया। कब आ गया? जैसे क्लोज किया गया इनिशियल। इफ, तो इफ v initial is greater than, if v initial is lesser than e, then current I will be positive। मतलब क्या हुआ? जिस डायरेक्शन में हमने करंट माना है उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अगर हम यहाँ पे कहें कि v इनिशियल e से कम है तो जो हमने I लिया वही डायरेक्शन होगा। लेकिन समझ में आ रहा है? जल्दी तो नहीं हो रहा बेटा ना? No, sir. इफ v इनिशियल इज ग्रेटर देन e, तब क्या लिखोगे? I की वैल्यू क्या हो जाएगी? Negative. तन्वी, So I will be negative. तुम बेटा ध्यान नहीं दे रहे हो। क्या बोलो कुछ है? नहीं सर। साइड में कुछ और तो नहीं क्लास क्लास कर रहे हो? नहीं सर। ये भी मैनेज किया जाए, वो भी दोनों नहीं होगा। ध्यान से देखो, इफ v इनिशियल इज ग्रेटर देन e, देन I क्या होगा? I विल बी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब हो गया ये हमारा, जैसे ही सर्किट हम यहाँ पे क्लोज करेंगे तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो एक तरह से v इनिशियल, ये हुआ v इनिशियल, ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसी को कह देंगे v इनिशियल। ये समझ में आया? यस सर। v इनिशियल यहाँ पे क्या कह दोगे? रेजिस्टेंस R, ये हो गया EMF E। ठीक है? यस सर। Yes, sir. तो करंट अगर v इनिशियल ज्यादा है, इफ v इनिशियल इज ग्रेटर देन E, तो करंट क्या लिखोगे इस डायरेक्शन में? I क्या हो जाएगा? v इनिशियल माइनस E। तब ये पॉजिटिव आएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये डोमिनेट करेगा, ये इधर फ्लो कराना चाहेगा, ये इधर। अगर v इनिशियल ज्यादा है तो कौन डोमिनेट करेगा? v इनिशियल। तो ये करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। Yes, अगर क्लॉकवाइज लेते तो E माइनस वी इनिशियल लिखते। E माइनस वी इनिशियल तो नेगेटिव आता, नेगेटिव आता मतलब मैग्नीट्यूड वही होगा, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ये समझ में आ गई बात? तो यहाँ पे यस। ये एक पॉइंट हो गया। और अनचार्ज कैपेसिटर विल बिहेव लाइक ए वायर, लेकिन चार्ज कैपेसिटर होगा तो वहां पे एक ईएमएफ लगाएंगे। ये समझ पा रहे हैं बेटा? अगर v इनिशियल की वैल्यू कम होगी, अगर v इनिशियल इज लेसर देन E, तो डोमिनेट कौन करेगा? ईएमएफ। बोलो। Yes, sir. yes, sir. तब हम कह देंगे कि ये हुआ v इनिशियल। करंट I जो लिखते हैं, I इज इक्वल टू E माइनस v इनिशियल बाई R कहते हैं। क्लॉकवाइज करंट जाता तो ये पॉजिटिव आता, तो करंट फिर क्लॉकवाइज होता। ये समझ में आ गई यहाँ तक की बात? यस सर। Yes, sir. सॉरी। अब बताओ, अगर हम यहाँ पे कहें, अगर यहाँ पे एक दिया है बेटा रेजिस्टेंस R C, ये रेजिस्टेंस R, इसको R कह दिया जाए, इसको C, इसको R, ये EMF, इसको R। अब बताओ, अगर इसको हम क्लोज करें T0 पे, फाइंड करंट थ्रू, फाइंड करंट थ्रू EMF सोर्स। फाइंड करंट थ्रू EMF सोर्स। फाइंड करंट थ्रू EMF सोर्स एट T is equal to 0 plus।
at t is equal to 0 plus, क्या लिखोगे बेटा? Find current through EMF source at t is equal to 0 plus. तो बेटा ये बताओ, हमने क्या बताया? t is equal to 0 plus पे uncharged capacitor will behave like a wire. Since uncharged capacitor will behave like wire at t is equal to 0 plus. ठीक है? तो जहां पे कैपेसिटर Yes. है, अनचार्ज कैपेसिटर है, वहां पे एक वायर लगा दो, और कुछ है, एक वायर लगा दो, और यहाँ पे करंट थ्रू कैपेसिटर पूछा गया है, तो ये करंट थ्रू कैपेसिटर बता सकते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये हो गया R/2 और ये हो गया R, ये दोनों को हो गया इक्विवेलेंट R/2, ये हो गया R। करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स I क्या हो जाएगा? E/R इक्विवेलेंट 3R/2। ये समझ में आया सबको? Yes, sir. तन्वी, Yes, sir. 3R/2 हो गया, तो I हो जाएगा, I को लिख सकते हैं 2E/3R, 2E/3R। अब बताओ, कैपेसिटर इस ब्रांच में है, करंट थ्रू कैपेसिटेंस पूछा जाए, I1 कह दिया जाए, तो I1 क्या कहोगे बताओ? दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, I1 होगा I/2, इधर भी करंट, क्योंकि दोनों में रेजिस्टेंस सेम है ना बेटा। बोलो। Yes. Yes, sir. E/3R. 1/2 E/3R, I1 आ जाएगा E/3R, हाफ हो गया, और करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स 2E/3R। यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. तनवीर? Yes, sir. अगर बात मान लो t इक्वल टू इनफाइनाइट पे करंट पूछें, फॉर t इक्वल टू इनफाइनाइट, इसका मतलब क्या हो गया? आफ्टर लॉन्ग टाइम, ऐसे भी कहा जाता है, आफ्टर लॉन्ग टाइम भी कहा जाता है इसको, या फॉर t इक्वल टू 0 प्लस जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच भी कहा जाता है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग स्विच भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बोलो बेटा। तो ये Yes. जब से Yes, sir. अगर हम कहें यहाँ पे कैपेसिटर है, ये रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे स्विच है, ईएमएफ सोर्स है T, ये C, ये है R, एट T इक्वल टू 0, एट T इक्वल टू 0 प्लस, अगर इसको क्लोज किया गया, फाइंड करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स एट T इक्वल टू इंफिनिटी, क्या लिखोगे? करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स एट T इक्वल टू इंफिनिटी, करंट I लिखोगे E/R, E की पावर माइनस, यही तो होता है ना बेटा, E/RC, तो I लिखोगे E/R इंटू 1/, E की पावर इंफिनिटी, ये लिखोगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I क्या कह दोगे? E/R इंटू 0, 1/, E की पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट इज टेंडिंग टुवर्ड 0, तो 0 आ गया ना बेटा। Yes. Yes, sir. ये हम कहते हैं कि आफ्टर लॉन्ग टाइम, whether initial charge on capacitor is 0 or not, ये तो दोनों केस में होगा, आफ्टर लॉन्ग टाइम initial 0 or not, capacitor will behave like an open circuit, बेसिकली कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर will behave like open circuit, capacitor will behave like open circuit,
capacitor will behave like open circuit. Capacitor will behave like open circuit. ठीक है बेटा, तो इसको हम कह सकते हैं करंट आई जो होगा, जैसे कैपेसिटर ये ईएमएफ सोर्स स्विच क्लोज कर दिया जाए, यहाँ पे कैपेसिटर था, यहाँ रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, यहाँ पे हम करंट पूछे तो क्या कहोगे? करंट आई हो जाएगा 0 का एट टी इज इक्वल टू टी टेंडिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, तो करंट हो गया 0। आई होता है बेसिकली ई बाई आर, ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट कहेगा लॉन्ग टाइम के बाद, ई बाई आर इंटू 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी, आई हो गया ई बाई आर इंटू 1 अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन इंफिनिटी क्या कहोगे बेटा? 0, ये हो गया 0, आई की वैल्यू हो गई 0, तो करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स हो जाएगा 0। ये समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा, आई Yes, इज sir. इक्वल टू ई बाई आर, आई इज इक्वल टू ई बाई आर इंटू 0, ठीक है? Yes. Yes, sir. अब बताओ T0 फाइंड करंट आई at t is equal to 0 and at t is equal to infinity. Current I at t is equal to 0. Find I through EMF source. Find current I through EMF source at t is equal to 0 and at t is equal to infinity. जरा बताओ तो, बोलो बेटा। इसको क्लोज किया गया स्विच है t is equal to 0. करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स एट t is equal to 0 and at t is equal to infinity कितना होगा? T is equal to 0 पे ER by 2. t is equal to 0 पे ER by 2. क्या कह रही है बेटा? ER/2 ये करंट होगा? वोल्ट ओम कहीं करंट होता है कि E/R के टर्म में आएगा? Sorry. Sir, T is equal to 0 पे 2E by R. हाँ तन्वी, तन्वी Yes, sir. So बस एक मिनट. कितना आया अंजलि तुम्हारा? So 2E by R. देखो बेटा तन्वी, T0 प्लस पे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, ये यहाँ पे एक वायर है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R, इसको कहें R, यहाँ पे एक ईएमएफ सोर्स, तो T0 पे हमने कहा कि जहाँ पे भी कैपेसिटर अनचार्ज कैपेसिटर, वहां एक वायर लगा दो, वहां एक वायर लगा दो, यह E, यह R, तो T0 पे एक वायर लगा देंगे, तो क्या कहेंगे यहाँ पे? करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स। इक्विवेलेंट कितना हो गया सर्किट का?
R/2 हो गया। R/2 करंट आई क्या कहोगे, E अपॉन R/2, 2E/R। तन्वी समझ में आया बेटा? हाँ यस सर। अगर t इनफाइनाइट पे कहा जाए at t is equal to infinite, capacitor will behave like an open circuit। ओपन सर्किट में कैपेसिटर को हटा दो जहां पे कैपेसिटर कनेक्टेड। ये समझ में आ रहा सर्किट? यस सर। स्विच क्लोज कर दिया गया। अब बताओ, ये रेजिस्टेंस है R, ये है R, ये So है E। E by R. E by R हाँ ऐसे बताना, यस। तो यहाँ पे जो करंट जाएगा वो इधर से ऐसे जाएगा, करंट आई कह देंगे एट इंफिनिटी E/R हो जाए। बिल्कुल सही। दूसरे अंत समझ में आ रहा है बेटा? Yes, Yes sir. sir. अब जरा बताओ, T0 और T इनफाइनाइट पे बताना। करंट थ्रू EMF सोर्स एट T is equal to current through EMF source at T is equal to 0 and T is equal to infinite। ये बता दो। So T equal to 0 पे E by R. हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड। T इनफाइनाइट पे So 2 E by R. नहीं 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 एक मिनट। So E by 2 R. नहीं बेटा, so 0 जीरो। जीरो से देखो तन्वी बेटा, दुष्यंत तुम नहीं बोल रहे यार, दुष्यंत। Yes, sir. T0 पे क्या होगा बताओ, सर्किट इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा ना, कैपेसिटर जहाँ पे वहां वायर हो जाएगा। दूसरा रेजिस्टेंस ये है, ये हो गया वायर, यहाँ पे एक वायर लग गया, ये EMF सोर्स रहा, यही सर्किट बना कि नहीं? Yes बोलो sir. T0 पे, T0 प्लस पे यही सर्किट हो गया। अब बेटा देखो, T0 पे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा, सॉरी सॉरी, जो करंट फ्लो करेगा वो इधर से जाएगा। क्यों इधर से जाएगा? क्योंकि ये रेजिस्टेंस, इसका कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि 0 ओम और R का क्या हो गया इक्विवेलेंट, 0। इस सर्किट में रहा ही नहीं, एक वायर है और एक इसके साथ रेजिस्टेंस है, 0 ओम है और ये R, ए बी, So ए इस बी 0 हो गया. आर ए बी क्या कह देंगे, 0 इंटू R/0 प्लस R। कई बार बता चुका हूँ, ये बेसिकली एक वायर हो गया, ये भी एक वायर हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा, इसका मतलब जो इसमें जाएगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस R हुआ, P/R। सबके समझ में आया ये? Yes sir. Yes, sir. एट T is equal to infinity कहें तो कैपेसिटर विल बिहेव लाइक एन ओपन सर्किट। T इनफाइनाइट पे यही सर्किट इस तरह से हो जाएगा, जहाँ कैपेसिटर है उसको ओपन कर दिया जाए। E है, ये R है, ये R। बताओ बेटा क्या हो जाएगा, बोलो। सर्किट ओपन हो गया तो करंट क्या होगा इसमें, 0. सबके समझ में आई बात ये? Yes sir. अंगद, अरे दुष्यंत, अंजलि, yes sir Yes, sir. अंगद नहीं आया ना?
देखो अब नेक्स्ट बताओ, एक लास्ट, जिससे इस पे कुछ भी रहे, ये पक्का हो गया। T0 T इनफाइनाइट पे करंट थ्रू ईएमएफ। फाइंड करंट थ्रू ईएमएफ सोर्स find current through EMF source at t is equal to 0 and at t is equal to infinity. सर Find 0 current पे current through EMF source at t is equal to 0 and at t is equal to infinity. So बोलो T बेटा, Z infinity equal to T by 2R. t is equal to 0 पे कितना होगा? सर E by R। E E by R कितने लोग आ रहा है? At t is equal to 0. मेरा so मेरा भी है। T0 बिल्कुल सही। गुड, अब समझ लो। ये रेजिस्टेंस R हो गया, ये वायर हुआ बेटा T0 पे, ये वायर हुआ। देखो ये वायर हुआ, हमने क्या बताया, ये जहाँ कैपेसिटर है वहां एक वायर लगा दो, ये रेजिस्टेंस हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस हुआ, तो ये T0 पे ये सर्किट। तो यहाँ पे इनका कोई मतलब ही नहीं रहा, ये रेजिस्टेंस कोई मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि जो भी करंट जाएगा वो करंट इधर से जाएगा। T बाई केवल रेजिस्टेंस आ रहा है, और T इनफाइनाइट पे कहें, T सर by E 2R. हाँ, T इनफाइनाइट पे जितने कैपेसिटर है वो क्या हो जाएंगे, ओपन कर दो। इतना आसान हो गया, देखो ओपन कर दिया। इस पे क्वेश्चन इस तरह से आता है कि यहाँ से यहाँ कनेक्ट कर दिया होगा, जी हो गया, आर हो गया, ये आर हो गया, तो करंट जो फ्लो करेगा तो इधर से ऐसे फ्लो करेगा। समझ में आया सबको बेटा? yes sir। यस सर। Yes sir. इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसको बताने के लिए डायरेक्ट बताते तो कहाँ तक याद करते, कैसे आया, कहाँ से आया, कैसे चार्ज हुआ, इसलिए डिराइव कर दिया। मालूम रहने पे कॉन्फिडेंस रहता है, कुछ भी रहेगा थोड़ा इधर उधर किया तब भी हम कर दें, तो वो चीज जरूरी रहता। बाकी क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। ठीक है बेटा? Yes. चलो इसको करना रिवाइज कल, फिर जो है कल आफ्टरनून में तो नहीं है बेटा अनवी क्लास? नहीं सर। हाँ तो कल संडे है, तो फिलहाल से इसको पूरा जितना बताया वो कर लेना। तो कल डिस्चार्जिंग करके कल इसको खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मैग्नेटिज्म शुरू होगा। कैपेसिटर वगैरह का जो भी है सब सब बता दिया हूँ, वो पूरा एक तरफ से जो जो बताते जाए बेटा एकदम परमानेंट, उसको एकदम पक्का करो, फिर क्वेश्चन पे करो। जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ आज भी कह रहा हूँ, ये नहीं कि अगर एक एक चीज बिल्कुल समझ गए क्वेश्चन करो, साथ में टाइम भी कम लगना चाहिए, ऐसा करना। कंपटीशन में केवल नॉलेज से, अंडरस्टैंडिंग से नंबर नहीं आते। बहुत मालूम रहता है कुछ बच्चों को नहीं उतना नंबर आते, क्यों नहीं आते? क्योंकि उसको मेमोराइज भी करना है। लास्ट के जो है जैसे क्वेश्चन है, तुम्हें पता है, पता लगा हर एक को डिराइव कर रहे हैं, फार्मूला मालूम नहीं है, रिजल्ट मालूम नहीं है, तो बेटा नंबर नहीं आएंगे। अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होने के बाद नंबर वो ले जाएगा जिसको फॉर्मूले मालूम है। तो कुछ ऐसे भी रहते हैं जिनको खाली याद किए रहते हैं, लेकिन वो एक लिमिट तक काम करता है। अंडरस्टैंडिंग के साथ करने पे फिर वो 100% होता है। कुछ होते हैं खाली फार्मूले याद कर लिए लेकिन तब भी नंबर पा जाते हैं, लेकिन उसका भी एक लिमिट है। ठीक है बेटा? yes sir। यस सर। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। लिंक यही रहा करेगा, फर्स्ट क्लास टाइमिंग भेजूंगा, कोई लिंक नहीं।
ठीक, ओके बेटा, बाय। थैंक यू सर, बाय सर। ठीक है, बाय।